दोस्तों, हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है। पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि काफ़ी डिस्कशन के बाद काफ़ी चीज़ों में चेंजेस करके नाम जो है वो चेंजेस करके अपेक्स बनाया गया है। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि अब जो हमारी जो ये जो क्लासेस है इससे मैं शुरू कर रहा हूँ कि PYQ का आपको बताना कि तो देखो उसमें एक चीज़ है, मैं PYQ में बताने के लिए आपको पहले 2-3 बातें क्लियर कर दूँ कि देखो आपको बहुत सारे देयर इज अ लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, सो यू विल गेट दैट ना हाउ टू एनालाइज। तो आप रियली मतलब आप एक सोचना, अपने आप में सोचना कि क्या आपने वो वीडियोस देखे, आप क्या उनको फॉलो कर पा रहे हो? पूरा नहीं कर पाते यार, क्योंकि वो चीज़ें खुद से करनी पड़ेगी तभी होगा। फॉलो करने से, किसी का वीडियो देखा और किसी का नहीं, ऐसे करने से वो चलो एक बार हो गया, वो बताएंगे नहीं इसी से देखो कि भाई इसी से देखो, इतना इसी से आया है, ऐसे ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ चीज़ें क्या होती है कि भाई हाँ, ये ज़रूर बताना होता है कि देखो ये चीज़ यहाँ आई है। अब वो जैसे मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ, स्टार्टिंग में मैं पहला वीडियो, तो मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ साथ में। तो मैं नॉर्मली लेके आया हूँ, जैसे पॉलिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी बात ये, मतलब वो बात में ये है कि मैन के भाई जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, फिर आप में ज़बरदस्ती उसमें करंट घुसा के दे रहे हैं कि नहीं पाल लो, देखो ये इतना करंट में था तो इसमें आएगा। अरे यूपीएससी का स्टैटिक कुछ चीज़ें जो होती है ना, कुछ पार्ट कोर पार्ट होते हैं ना, वो अगर करंट में नहीं भी है या है, ये मैटर नहीं करता। उनसे एरियाज है जो क्वेश्चन आने हैं वो आने ही है यूँ, और उनका कोई करंट रिलेवेंट नहीं ही होता है भाई, सीधी बात है, सिंपल समझा करो। तो वो कैसे समझना है वो बात है, वो चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा कि हाँ आप जो है इस हिसाब से आप ये टॉपिक आपको करना है, बस इतना ही एनालाइज करना है आपको। दूसरा ये ध्यान रखना है कि भाई सोर्स जो है मैं आपको ये बताऊंगा साथ साथ में, और जहाँ देखो जहाँ करंट रिलेवेंट होगा कि भाई हाँ अब ये करंट में है तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है, वो जो टॉपिक जिसके रिलेवेंट होगा मैं बता दूंगा यूँ। तो अब चलते हैं पॉलिटी है। तो देखो इस चीज़ों में मत करो, आप सिंपल जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करते करते जाओ, और अपने आप में खुद करोगे ना तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप भले कितने भी वीडियो देखो, बड़े बड़े धुरंधर बैठे होंगे और भी बड़े बड़े बैठे होंगे भाई साहब, वो कर रहे होंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले कर रहे होंगे, तो उससे कोई मैटर नहीं कर रहा जब तक आप नहीं करोगे, ठीक है। तो आज जो हमारा जो PYQ का जो है, ठीक है, PYQ को मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको, समझाना मैं PYQ को ये चाहता हूँ कि भाई देखो टॉपिक मोस्टली जो थीम है, ठीक है, थीम कहाँ से आ रही है, ठीक है, रिपीट होता है या नहीं होता है, ठीक है, रिपीट होता है या नहीं होता है। दूसरा, आप PYQ को देख के, PYQ को देख के उसमें से आपको क्या करना क्या है, वो कोर एरियाज़ क्या है, कोर एरियाज़ क्या है, ये चीज़ें मैंने आपको जाननी है। अगर करंट है तो वो जो मैंने बोला ना, जो रिलेवेंट होगा मैं उसको बताऊंगा, इसमें ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो आज का जो है वो पॉलिटी है। तो चलो पॉलिटी में जो 2019 में देखो, अब मैं आज सिंपल मैं इसीलिए लेके आया हूँ पहले कि बाकी शेड्यूल जो होते हैं ना, हमारे शेड्यूल जो होते हैं वो देखो, शेड्यूल जो होते हैं ना उनमें से क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी का फेवरेट रहा है कि शेड्यूल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मोस्टली जैसे 5th शेड्यूल हो गया सी में, उनमें लेके आऊँगा। शेड्यूल का एक बार पूरा करवा दूंगा, आज मैं जस्ट लेके आया हूँ। तो मैं आज जो 9th शेड्यूल लेके आया हूँ, 9th शेड्यूल का जो है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड में, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड में इसको ऐड किया गया था, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा ये कि मेरे यह कोई यहाँ पर्पज़ नहीं है कि मैं आपको आंसर बताता जाऊँ, आंसर आपको मिल जाएगा, आपको पढ़ाने का यह पर्पज़ नहीं। मैं पॉलिटी के लिए लास्ट में रिवीजन जो है, की नोट्स जो मेरे बनाए हुए, उन नोट्स को लेके मैं रिवीजन करवाऊंगा ताकि आपका चीज़ें हो जाए, अच्छे से हो जाए, जो बहुत ही ज़रूरी है, रिलेवेंट फैक्ट वगैरह। तो इसमें क्वेश्चन में मेरे 2 चीज़ आपको दिखानी थी कि अगर कोई ये मान के चलता है ना कि यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है फैक्चुअल, तो एक बार सीधी देख लो आप, ये 2019 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। इसने सीधा पूछा है कि 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप, कौन सी थी उसके, किस प्राइम मिनिस्टर के ड्यूरिंग पीरियड में ये हुआ था। तो भाई देखो अब आंसर तो क्या बताना, पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बताना, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में हुआ था, पहले ही था, ठीक है। तो ये तो देखो, तो आपको ध्यान ये रखना है कि भाई जवाहरलाल नेहरू के टाइम में हुआ था। अब आपको मैं इसके साथ ये चीज़ बताता हूँ कि मोस्टली पीएम जो ये जो नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी तो थे, ठीक है, इंदिरा गांधी जी थे, ठीक है, और ये लाल बहादुर शास्त्री का तो भले ही आपको दो, लाल बहादुर शास्त्री में उस समय क्या क्या जो ये जो वहाँ का जो मतलब कहते हैं ना जो क्रोनोलॉजी है, उस क्रोनोलॉजी में क्या क्या इंसिडेंट हुए वो आपको याद रखना चाहिए। मोरारजी देसाई के टाइम में क्या हुआ, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल वगैरह कितना कॉन्स्टिट्यूशन 42 44 से लेकर 39 38 40 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 43 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई बार का भी होते।
ठीक है। तो ये किस किस टाइम में हुआ, जैसे कोई जैसे सिक्किम को 35 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, सिक्किम को किस ड्यूरिंग द विच प्राइम मिनिस्टरशिप इंट्रोड्यूस इन पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे एमरजेंसी है, मैं आपको साथ साथ ये बताता हूँ, एमरजेंसी जो है वो एमरजेंसी कितनी बार लगी है इंडिया में, कौन सी एक्सटर्नल पे थी, कौन सी इंटरनल डिस्टर्बेंस पे थी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, मैं पढ़ाने का अलग है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें साथ साथ कुछ बता रहा हूँ। तो यानी ये जो एक शेड्यूल है 9 शेड्यूल, इससे आपको क्वेश्चन देखने में मिला, फैक्चुअल भी पूछते हैं किस टाइम, तो आपको याद रखना है। साथ साथ ये जो ऑप्शन है इनके बाद में इनका जो क्रोनोलॉजी है वो जहाँ पे देखना है कि इनके टाइम में क्या होता है, वो थोड़ा आपको देखना होता है, वो आपको मिलेगा। दूसरा, वापस 18 में आया क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी पार्लियामेंट या कोई भी लॉ को 9 शेड्यूल में रख सकती है। देखो 18 में आया और जस्ट 19 में पूछ लिया, वापस पूछा ना भाई, अगर आपने 18 में इसको कर लिया तो 19 में पता ही होता अच्छे से। क्या वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9 शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय अ कोर्ट और नॉन जजमेंट कैन नॉट, ये पहले तक नहीं था, लेकिन कहते हैं कि जो खोयलो केस था, ठीक है, 2007 वाला, उसमें कहते हैं कि 24 अप्रैल 1973 जो ये जो केशवानंद भारती का केस था ना, उनके बाद से जितने भी 9th शेड्यूल में रखे हैं, जैसे अभी 284 समथिंग है, ठीक है, जो बिल मतलब 284 इशू या फिर कोई लैंड रिलेटेड या कोई भी बिल है या एक्ट है, उनको इनके अंदर रखा है 9th शेड्यूल के। तो वो जो 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती जो थे, उनके बाद का जो जितने भी 9th शेड्यूल में रखे हैं उनका एग्जामिन हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये हालांकि गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। अभी वो आपको दूसरा ये भी देखना होता है कि भाई अगर कई स्टेटमेंट ऐसा हो रहा है कि भाई नॉन, जब मतलब होता है कि जहाँ जुडिशियल रिव्यू का नई बात आ रहा है, कुछ इस टाइप की बात की रहती है, तो जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी सारे पावर है, तो उसको मान लो कि कहीं ना कहीं ये रॉन्ग होगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये पूछा पर्पज देखो ना, ये कि ये कोर एरियाज है, इनमें कोई करंट नहीं है आपको कि करंट बनना, ये कोर एरियाज है जो आपको तैयार करना है, स्टैटिक पोर्शन है। वापस यूपीएससी में 2009 में पूछा, और भी बीच में पूछे, मैंने कुछ लेके आया हूँ, काफ़ी जगह पूछा, CAPF से लेके हर जगह पूछा है, ठीक है। इसमें देखो कई ऑप्शन में भी दिखा हुआ है ना, जो कह रहे हैं गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स एंड फीस इन प्रोवाइडेड विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें ये देखने की बात है, ठीक है, इसमें शेड्यूल देखना है कि भाई शेड्यूल कौन कौन सा है, 9 शेड्यूल लिखा है नहीं लिखा है, 9 शेड्यूल तो लिखा ही है, ठीक है, 9 शेड्यूल लिखा है कि नहीं लिखा है, वो बात मैन करनी है यो। बाकी जैसे भले आंसर कौन सा भी वो मैटर नहीं करता, 9 शेड्यूल लिखा है, 9 शेड्यूल आ रहा है, 6 शेड्यूल तो 6 का क्वेश्चन आया नहीं, वो मैं शेड्यूल का एक बार कल पूरा शेड्यूल वाला करा दूंगा कौन कौन से आ रहे, ठीक है। भले ये आंसर इसका 7 हो क्या हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये है कि भाई 9 शेड्यूल लिखा होता है, यानी ये 9 शेड्यूल बार बार यूज़ तो करा है, इनके कोर एरिया है, शेड्यूल कोर एरिया, और शेड्यूल में भी कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल तक है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा कोर कौन सा पूछे जा रहे हैं, तो वो मैटर करता है। दूसरा है शेड्यूल ऑफ द विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल है, ये मैंने कहा शेड्यूल एरियाज का था, ठीक है, तो वो तो आपको ध्यान ही है कौन सा है, ठीक है। हालांकि इसका आंसर तो 5th है, लेकिन इसमें भी लिखा देखो 9th शेड्यूल लिखा है नहीं लिखा है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें देखो हर जगह यूज हो रहा है ना, कई 5th 6th 7, इसमें जो मोस्टली यूज हो रहा है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन में भी यूज हो रहा है, फैक्चुअल भी हो रहा है, तो यानी कि ये कोर एरियाज है, 9 शेड्यूल जो है वो कोर एरियाज है, 5th शेड्यूल जो है कोर एरिया है, 6th शेड्यूल है जो कि वो कोर एरिया है, ठीक है। अब देखो CDS में 2022 में वापस पूछा, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन है, आपको इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है करना है कि नहीं करना, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में क्या है, अलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा की सीट्स वगैरह, ये जो ये तो ये है कि नहीं है। 5th शेड्यूल में 9 शेड्यूल प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्राइबल एरियाज रहे, ठीक है, इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है वो देखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान है, इसमें से कौन सा है भाई कि 3 1 2 4 कौन सा करेक्टली मैच है, तो वो देखना है, ठीक है। यूँ तो ये देखो इसमें भी 9 शेड्यूल लिखा है या नहीं लिखा है, ये ध्यान रखने की बात है कि 5th शेड्यूल भी मैंने बताया। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शेड्यूल, यानी कुल मिला के गए तो जो शेड्यूल है, ठीक है, ये जो एरिया है ना, ये यूपीएससी का कोर एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ अभी आप करंट के चक्कर में मत रहोगे, करंट में तो ऐसा कुछ इशू आया ही नहीं, अरे नहीं आएगा भाई, करंट का नहीं है ना, क्यों आप किसी के चक्कर में पड़ते हो, करंट में आओ, आप अपना स्टैटिक मजबूत कीजिए ना, स्टैटिक ऐसे ही तो मजबूत होगा। आप देख रहे हो कि भाई कि हाँ इन एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे, तो आपको वो एरिया डेवलप करना होगा, आपको एरिया अच्छे से मतलब आपको एकदम मजबूत करना होगा, बिल्ड करना होगा। यूँ ये देखो जैसे कोयलो केस मैंने कहा था 2007 में आया था, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड था, देखो वापस पूछ लिया, एक फैक्चुअलिटी भी पूछ लिया ना, ये पूछ लिया, ये 9 शेड्यूल से रिलेटेड था, डायरेक्ट पूछ लिया, ये यूपीपीसीएस का है, ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी यूपी में पूछ लिया, गवर्नमेंट के हिसाब से रिलेटेड जरूरी नहीं। देखो अगर आप यूपीएससी कर रहे हो, आपके पास टाइम है, तो एटलीस्ट यूपीपीसीएस का, एमपीपीसीएस का, आरपीएससी राजस्थान पीसीएस का, ठीक है, बीपीएससी का
और छत्तीसगढ़ वगैरह पीसीएस का, इनका तो आप एटलीस्ट देखना ही चाहिए। कोई जो कोर एरिया स्टैटिक वाला पोर्शन है ना, उनको देखना ही चाहिए क्वेश्चन को, अगर आपके पास टाइम है तो। एक और यूपी पीसीएस का देखो आया, विच ऑफ द डिस्क्राइब द सेकुलर स्टेट। अब सेकुलर स्टेट इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें देखो 9 शेड्यूल यूज़ किया गया, यानी 9 शेड्यूल स्टेट पीसीएस हो, गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं उनमें 9 शेड्यूल का कहीं ना कहीं रोल अच्छा है कुल मिला के। ठीक है, अब देखो मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये हमारे क्वेश्चन में से है, ठीक है, जो हम बनाते हैं। शेड्यूल जो था ना, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट अमेंड। अब ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसको आपको आंसर करना है, इसको आपको आंसर करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ना शेड्यूल जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। भाई कि सिंपल मेजोरिटी से अमेंड नहीं करते, इसका आपको आंसर करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको इसे आंसर करना है। तो मैं अभी ये सीरीज़ लेके आऊँगा, और जहाँ जहाँ जिस, जैसे मान लो इन्वायरमेंट है वहाँ करंट का रोल करता है, साइंस एंड टेक है करंट का रोल करता है। ठीक है, कुछ जैसे मान लो इकोनॉमी है तो करंट का कोई टर्म आ गया। ठीक है, ये भी, इसमें भी जैसे कुछ अमेंड, ये मान लो कोई केसेस आए, न्यू केसेस आए, ठीक है, कोई जैसे इलेक्शन वगैरह हो गए, कुछ ऐसे करंट के इशू है, तो उन पे हम डिस्कस करेंगे ना, जरूर करेंगे कि भाई हाँ ये चीज़ करंट में रहेगी। जो कोर एरिया जिस पे करंट का आप अप्लाई ज़बरदस्ती थोपा मत करो। यूट्यूब पे देर आर मेनी वीडियोज़, हाँ, जो वो कहते हैं कि दिस इज द नो इट इज़ इन करंट टॉपिक एंड यू हैव टू रीड एंड इट विल कम। अरे वो करंट में है या नहीं ये मैटर ही नहीं करता, जो कोर टॉपिक है यूपीएससी के और जो स्टैटिक है वो तो आपको पढ़ना ही है, सीधी बात है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए ताकि मैं आपको ये लेके आऊँ कि हाँ आपको ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।